जे स्टैट्स का नेक्स्ट चैप्टर है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मीनिंग इसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि दो वेरिएबल्स में कितना इंटेंस रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर है तो वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और उसको हम एक न्यूमेरिक मेजरमेंट देंगे और डायरेक्शन भी बताएंगे कि दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले ये पता लगाना है कि उन दो वेरिएबल्स के अंदर कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं। रिलेशन कैसे होता है? जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं सोशल लाइफ में, उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें अच्छा फील होता है, उनके साथ कुछ खराब होता है तो हमें खराब फील होता है। तो इसका मतलब रिलेशन है तो इफेक्ट तो आएगा ना, एक के चेंज का दूसरे के चेंज पर इफेक्ट आएगा। इसको वेरिएबल्स में कैसे स्टडी करना है? एक्स एंड वाई में रिलेशन कैसे होगा? एक्स एंड वाई में रिलेशन होगा जब एक्स के चेंज होने पर वाई पर इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड चेंज होती है ना, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है। अब इसी को लेकर हम दो चीजें बताएंगे कि अगर प्राइस चेंज होने पर डिमांड चेंज होती है तो इसका मतलब रिलेशन तो है। और रिलेशन कैसा है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रही है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी गिरेगी, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर हम दो वेरिएबल्स लें जिनमें अगर टेम्परेचर राइज होता है, जैसे जनवरी में जो टेम्परेचर होता है वो जून में तो नहीं होता, तो जून में अगर गर्मी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर राइज होता है तो एसीज की सेल बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप एक्स वेरिएबल में टेम्परेचर नोट करोगे वैसे वाई वेरिएबल में एसीज की सेल नोट करोगे तो 35 डिग्री पर कुछ और सेल होगी, नंबर ऑफ एसीज, एंड 36 डिग्री पर कुछ और नंबर ऑफ एसीज की सेल होगी, 37 डिग्री पर कुछ और होगी, 38 डिग्री पर कुछ और होगी। और आपको यह पता लगेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है वैसे वैसे एसीज की सेल भी राइज हो रही है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमें दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप का पता लगाना है और हमें दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी बतानी है। तो कोरिलेशन ये एस्टैब्लिश करता है कि दो वेरिएबल्स में अगर एक चेंज होगा तो दूसरे पर इफेक्ट आएगा, तो दे आर कोरिलेटेड। एंड हाउ मच इज द इंटेंसिटी, कितने इंटेंसली वो रिलेटेड है। तो हमें बताना क्या है? दो चीजें। एक तो हम बताएंगे कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, कोरिलेशन अगर उनमें है तो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और हम बताएंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन कि अगर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव में भी उस हमारी एक से लड़ाई होती है तो उस लड़ाई की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। एक पर्सन है जिसको देखकर हमें थोड़ा खराब लगता है, वो नियर बाय कहीं नेबरहुड में रहता है तो उसकी कोई खराब हरकत, तो हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हमें उसकी हरकत से गुस्सा आ रहा है लेकिन हम हल्का से इग्नोर करके निकल जाते हैं तो इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, वो हमें गुस्सा दिला रहा है तो, लेकिन वो इनवर्स वीक है, बहुत वीक है कि हमने देखा इग्नोर किया आगे बढ़ गए। लेकिन स्ट्रॉन्ग किसके साथ होगा कि किसी के साथ हमारी बड़ी ज्यादा लड़ाई है, देखना ही पसंद नहीं करते हम उसे, और जब भी बात होती है बहस हो जाती है। तो ये भी इनवर्स रिलेशन है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वाला इनवर्स रिलेशन है। ऐसे ही पॉजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। पॉजिटिव रिलेशन में क्या होगा? एक लाइट वाला, लाइट पॉजिटिव रिलेशन, 4 हाउसेस छोड़ के कोई नेबरहुड में रह रहा है तो अगर उनके घर पे मैरिज है, दे जस्ट कॉल अस तो वी गो। तो एक कैजुअल से रिलेशन है, पॉजिटिव है, हल्का सा है, ठीक है, उनके घर फंक्शन है, हमें जाना है, हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं एंड वी कम बैक। तो ये पॉजिटिव है और लाइट है। तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैसा होगा कि फ्रेंड के घर पे फ्रेंड के ब्रदर की मैरिज है तो उसमें तो ज्यादा इन्वॉल्व होंगे हम, पॉजिटिव रिलेशन है, वो खुश है, हम भी खुश हैं, वो काम करवा रहा है, हम भी उसके घर जाके काम करवा रहे हैं, फ्रेंड है हमारा, उसका ब्रदर हमारे ब्रदर की तरह है। तो पॉजिटिव रिलेशन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। हम ये नहीं कि मैरिज में तैयार होके गए और वापस आ गए, नहीं, हम काम करवाएंगे उसके घर पे, वो राइट से बोलेगा कि यार ये कर दे, वो कॉल करेगा हमें। तो ये तो पॉजिटिव रिलेशन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग कैसा होगा? अपने घर में अपने रियल ब्रदर की मैरिज है, अब क्या करोगे? ये तो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव। पूरा टाइम आपको शुरू से प्लानिंग में, काम में जुटे रहना पड़ेगा, घर का सारा काम आपको सारी मैरिज की प्लानिंग में करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशन है, उसके हैप्पीनेस में आप इन्वॉल्व हो और स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो। तो
नेगेटिव में भी डिग्रीज अलग अलग होंगी, पॉजिटिव में भी डिग्रीज अलग अलग होंगी, स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, लेकिन पहले हमें एग्जांपल देना है। तो नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स क्या होंगे? प्राइस एंड डिमांड, ये पहला एग्जांपल है। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी। दूसरा एग्जांपल है टेम्परेचर एंड सेल ऑफ हीटर्स। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटर कम बिकेंगे। मई में कौन हीटर खरीद रहा है? तो व्हाट हैपेंस कि ये इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी गिरेगी, एक गिरेगी दूसरी बढ़ेगी। ये इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स क्या होंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स होंगे प्राइस एंड सप्लाई। पॉजिटिव कोरिलेशन का दूसरा एग्जांपल होगा रेनफॉल एंड व्हीट प्रोडक्शन। व्हीट प्रोडक्शन कि रेनफॉल अगर ज्यादा होगा तो व्हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी। आप रेनफॉल की मेजरमेंट लो 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, तो उस रेनफॉल के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपको ज्यादा बेटर मिलेगी। पॉजिटिव रिलेशन है। और पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों चीजें बढ़ेंगी तो पॉजिटिव है, दोनों गिरेंगी तो नेगेटिव है, नहीं, वो भी पॉजिटिव रिलेशन ही है। आपका पॉजिटिव रिलेशन सिर्फ वो नहीं होगा कि आपका आपके ब्रदर के साथ पॉजिटिव रिलेशन है तो वो खुश है, आप खुश हो तो पॉजिटिव है, वो परेशान है आप परेशान हो तो ये नेगेटिव है, नहीं, ये भी पॉजिटिव रिलेशन ही है। आप उसके दुख में दुखी हो तो ये भी पॉजिटिव रिलेशन ही तो है। तो अगर दोनों वेरिएबल्स बढ़ेंगे तो भी पॉजिटिव रिलेशन, दोनों साथ में गिरेंगे तो भी पॉजिटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन तो तब होगा जब एक खुश होगा और दूसरा परेशान होगा। जिससे हमारी लड़ाई है, अगर उसके घर में कुछ अच्छा हो रहा होगा तो हमें शायद अच्छा नहीं फील हो, ये होता है जनरल लाइफ में। तो ये इनवर्स रिलेशन, ये नेगेटिव कोरिलेशन, जिससे हमारी बहुत लड़ाई है, जो हमें बहुत परेशान करता है, तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि उसके साथ कुछ खराब हो तो क्या होगा, उसके साथ खराब होगा तो हम सोचेंगे हमारे साथ उसने ऐसा किया था तो ठीक हो रहा है उसके साथ। तो ये इनवर्स रिलेशन, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो दोनों चीजें बढ़ेंगी तो भी पॉजिटिव रिलेशन, दोनों गिरेंगी तो भी पॉजिटिव रिलेशन। रेनफॉल ज्यादा होगा, व्हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगी। These were the examples of positive correlation and negative correlation between two variables। ये दो वेरिएबल्स हैं। रेनफॉल की मेजरमेंट x में लिखेंगे, व्हीट प्रोडक्शन की मेजरमेंट y में लिखेंगे, और फिर उनमें हम कोरिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। अभी तो हमने डायरेक्शन बताई है, नेगेटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन, बट आगे हमें ये बताना है कि नेगेटिव ही है, लेकिन नेगेटिव में कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। तो वो 5 डिग्रीज होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। वो 5 नेगेटिव में भी होती हैं, वो 5 पॉजिटिव में भी होती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बतानी है हमें, और वो जब अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो नंबर्स में जब आंसर आएगा तो उस आंसर के साथ हम बताएंगे कि यस दिस इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, दिस इज वीक कोरिलेशन। तो उसकी स्ट्रेंथ हमें बतानी है, उसकी डिग्री हमें बतानी है। गॉट इट? और आपको ये बात समझनी है कि कोरिलेशन का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 मीन्स नो कोरिलेशन एट ऑल, दो वेरिएबल्स में रिलेशन ही नहीं है। गॉट इट? आधा किलोमीटर छोड़ के एक घर में कोई रह रहा है तो आप उसको जानते ही नहीं, तो उससे आपका क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। उनके घर में मैरिज है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके घर में कोई एक्सपायर हो गया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ना पॉजिटिव रिलेशन ना नेगेटिव। जैसे दो वेरिएबल्स में 0 रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, सेल ऑफ शूज, नोट करो क्या फर्क पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक सस्ती हो जाएगी तो शूज की सेल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई रिलेशन नहीं है इनमें। आप नंबर्स भी नोट करोगे, कोल्ड ड्रिंक सस्ती होती जा रही होगी, शूज की सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी और फैक्टर से पड़ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के प्राइस से तो शूज की सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। दैट इज व्हाट, ये कोरिलेशन है। जो 0 कोरिलेशन था, कोई रिलेशन था ही नहीं। इसका आंसर 0 आएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जिस न्यूमेरिकल का आंसर 1 आ जाएगा दैट विल बी परफेक्ट कोरिलेशन। वो भी हम डिग्रीज में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। 5 डिग्रीज होंगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। वो आंसर प्लस माइनस में आएगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है नेगेटिव, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द डिग्रीज। ये कोरिलेशन की डिग्रीज हैं, 5 डिग्रीज होती हैं। कोई भी आंसर आप निकालोगे तो वो इस रेंज के बीच में आएगा, 0 to 1 के बीच में, 0.65, 0.75, 0.67, 0.32 ऐसे।
और उसके साथ प्लस माइनस होगा। तो अगर आंसर आता है 0 तो कोई दो वेरिएबल्स में रिलेशन ही नहीं है, नो कोरिलेशन। आंसर इज 0, नो कोरिलेशन। अगर आंसर 0 और 0.25 के बीच में आता है, दैट इज लो डिग्री के रिलेशन तो है बट वीक है, और प्लस माइनस डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट कैन बी वीक पॉजिटिव, इट कैन बी वीक नेगेटिव। इफ प्लस 0.24 है तो वो वीक पॉजिटिव है, 0.24 है इसलिए वीक है, और प्लस में है इसलिए पॉजिटिव है। और अगर माइनस 0.24 है तो वीक नेगेटिव। ये मॉडरेट है, मीडियम, ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, 0.25 से 0.75 तक। तो ये मॉडरेट है, मॉडरेट कोरिलेशन है, ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, और प्लस माइनस डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। देन इट इज हाई डिग्री, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। देन इट इज परफेक्ट कि अगर आंसर 1 आता है तो इट इज परफेक्ट कोरिलेशन। ये 5 डिग्रीज हैं, ये 5 वैल्यूज प्लस में भी आ सकती हैं, माइनस में भी आ सकती हैं। दीज आर 5 डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। मतलब आपका आंसर आएगा प्लस 0.67। तो आप आंसर क्या लिखोगे, उसकी इंटरप्रिटेशन कि इट इज पॉजिटिव, प्लस होगा इसलिए पॉजिटिव, और इस 0.67 है इसके बीच में आ रहा है तो आप बोलोगे इट इज मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर आता है माइनस 0.32 तो वो नेगेटिव मॉडरेट होगा, वो भी अगर 32 है। अगर 20 है तो वो लो डिग्री नेगेटिव होगा, लो डिग्री नेगेटिव। आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी बताना है और आपको डिग्री भी बतानी है, और ये 5 डिग्रीज हैं। दीज आर 5 डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन।